कभी सोचा है कि योगी आदित्यनाथ और बाबा गोरखनाथ के बीच रिश्ता क्या है? या ये सोचा है कि आखिर उनके नाम के आगे योगी और नाम के पीछे नाथ शब्द क्यों जोड़ा गया? आखिर कौन होते हैं योगी और क्या मतलब है आदित्यनाथ होने का? क्या नाथ शब्द सिर्फ एक उपनाम है या कोई उपाधि भी? आखिर क्यों अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गोरखनाथ जैसे धाम भी नाथ शब्द से जोड़े गए? हर सवाल का एक ही जवाब है, भोलेनाथ यानी महादेव शिव। आज देखिए महादेव शिव के एक अद्भुत अवतार की अनदेखी, अनजानी कहानी। एक ऐसे योगी की कथा जो सतयुग में शिव के साथ थे, त्रेता युग में राम के साथ और द्वापर युग में पांडवों के साथ भी। आज चलिए बाबा गोरखनाथ के अलौकिक दरबार में। आज समझिए क्या रिश्ता है भोलेनाथ का बाबा गोरखनाथ से, बाबा गोरखनाथ का नाथ संप्रदाय से और नाथ संप्रदाय का योगी आदित्यनाथ से। योगी आदित्यनाथ के बारे में आप बहुत सी कहानियां जानते होंगे, लेकिन क्या ये जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के भगवा कपड़ों का मतलब क्या है? उनके कानों में जो बड़े से कुंडल दिखते हैं उनका मतलब क्या है? आमतौर पर साधुओं में सफेद जनेऊ की परंपरा है, फिर योगी आदित्यनाथ काला जनेऊ क्यों पहनते हैं? इसका रिश्ता है नाथ संप्रदाय से, और नाथ संप्रदाय का रिश्ता है बाबा गोरखनाथ से। हिंदू पुराणों और वेदों में कहा गया है कि बाबा गोरखनाथ कोई आम योगी नहीं है, बल्कि शिव के अंशावतार हैं, जो आज भी इसी धरती पर मौजूद हैं, शायद किसी नए भेष में, किसी नए योगी के रूप में। तो आज चलते हैं गोरखपुर के गोरखनाथ धाम की ओर, बाबा गोरखनाथ और नाथ पंथ के योगियों की इस अद्भुत दुनिया को तलाशने, गोरखनाथ पीठ के अद्भुत चमत्कारों को देखने। शिव हैं तो योग है, योग है तो योगी हैं, योगी हैं तो शक्तियां हैं, और इन्हीं शक्तियों से शुरू हुआ था एक शक्तिशाली पंथ, नाथ पंथ। कुछ यही लिखा है चारों वेदों में और 18 पुराणों में भी। लेकिन सवाल यह कि आखिर वो कौन सी शक्ति है जिसके लिए कोई आम इंसान योगी बन जाता है? क्यों योगी आदित्यनाथ ने जीवन का हर सुख छोड़कर योग को ही जिंदगी का सहारा बना लिया? सिर्फ आदित्यनाथ ही क्यों, देश के लाखों इंसानों के योगी बनने की वजह क्या है? आखिर योगी अलग अलग वेशभूषाओं में क्यों दिखते हैं? क्यों योगी आदित्यनाथ भगवा धारण करते हैं? कानों में कुंडल और गले में काले ऊन की माला क्यों होती है? इन सवालों का जवाब तलाशने हम निकल पड़े गोरखपुर की ओर, बाबा गोरखनाथ के चमत्कारी धाम की ओर, योगियों के असली नाथ की कहानी को समझने। गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, जिसका नाम भी बाबा से जुड़ा है और पहचान भी। बाबा के दरबार में पहुंचे तो जितनी सुनी थी कहानी उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी और अद्भुत भी। मंदिर के गलियारे में हमारी निगाहें बाबा गोरखनाथ के दरबार को तलाश रही थी।
लेकिन उस दरबार में पहुंचे तो नया अचंभा सामने था। बाबा की प्रतिमा हमें महादेव शिव के जैसी दिखाई दी। योग की कुछ वैसी ही मुद्रा, वैसा ही त्रिनेत्र, वैसे ही केश, गले में रुद्राक्ष की माला और सिर पर चंद्रमा भी। पूछा तो पता चला कि बाबा का यही रूप है। वो इसलिए क्योंकि बाबा गोरखनाथ महादेव के अंशावतार हैं। शिव के अवतार के रूप में गोरख बाबा को मानते हैं, गोरखनाथ को, कि उन्हीं के एक स्वरूप है। आप मूर्ति भी उनके पाएंगे, जिस रूप में पाएंगे उसमें शिव जी के क्या के स्वरूप का एक झलक आपको उसको देखने को मिलता है। तो शिव के अवतार माने जाते हैं। इस परंपरा के हिसाब से वो शिव के अवतार हैं। मैं ही शिव हूँ। नाथ संप्रदाय में भगवान शिव की जितनी महत्ता है, करीबन उतनी ही महत्ता है गुरु गोरखनाथ की। गुरु गोरखनाथ को शिव का अवतार माना जाता है। माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ खुद शिव का ही एक रूप है, जो उस समय प्रकट हुए जब धरती पर बहुत ज़्यादा विध्वंस फैल चुका था। ये गोरखनाथ मंदिर। यकीन करना मुश्किल था कि कोई योगी सतयुग से कलयुग तक यानी चारों युगों में मौजूद हो, लेकिन बताया गया कि इस कहानी के सबूत भी हमें यहीं मिल जाएंगे, इसी धाम में। लेकिन उससे पहले जरूरी था बाबा गोरखधाम की पौराणिक कहानी को समझना, जो शुरू हुई थी गोरखनाथ के गुरु योगी मत्स्येंद्रनाथ से, जिन्हें स्थानीय भाषा में योगी मच्छिंद्रनाथ भी कहते हैं। इस कहानी का जिक्र शिव पुराण में हुआ, जिसके मुताबिक जिस वक्त देवी पार्वती को नींद आई, उस वक्त महादेव शिव आदि योग का रहस्य सुना रहे थे, जिसे देवी पार्वती तो नहीं सुन पाई, लेकिन वहां मौजूद एक मछली शिव के रहस्य को गौर से सुनती रही। माना जाता है कि वो मछली ही शिव का रूप बनी और शिव के रूप से ही योगी मत्स्येंद्रनाथ की कहानी भी शुरू हुई। हालांकि दूसरी मान्यताओं में बाबा मत्स्येंद्रनाथ से जुड़ी एक और कहानी भी है। माना जाता है कि धरती पर बढ़ते अधर्म को रोकने के लिए महादेव शिव ने 9 नाथों के रूप में अवतार लिया था। हर नाथ आदि योग के रहस्य को जानता था और उन्हीं में एक अवतार थे योगी मत्स्येंद्रनाथ और योगी गोरखनाथ। एक नारद पुराण में आता है, एक पद आता है उसमें कि 9 नाथों में जैसे शिवनाथ, गहनीनाथ, जालंधर नाथ हैं, श्रीहरि रहरिनाथ हैं और गोरखनाथ, इस तरह से 9 नाथ हैं। ऐसा माना जाता है कि ये 9 नाथ आज भी वह मौजूद हैं और गोरखनाथ बाबा आज भी उसी तरह से हैं जो शिव के रूप में हैं। थोड़ी तलाश की तो यह कहानी हमें बाबा गोरखनाथ के इसी धाम में मिल गई। आपने मच्छिंद्रनाथ जी के बारे में बहुत सुना होगा, जो गुरु हैं गोरखनाथ जी के, और उनकी मूर्ति भी यहाँ पर बनाई हुई है और शिव रूपी है। और जैसा बार बार कहा जाता है कि खुद शिव के अवतार हैं, तो वही यहाँ पर दिखाया गया है। शिव रूपी मूर्ति है, आप देख सकते हैं। तीसरी आंख भी मौजूद है, आधा चंद्रमा भी मौजूद है। वो सारी विशेषताएं जो भगवान शिव की होती हैं, वही इस मूर्ति के अंदर भी। योगी के नाथ, अगर आप वेदों और पुराणों को खंगालें तो योगी गोरखनाथ का जिक्र हर युग में मिलता है। कलयुग में संत कबीर के साथ, द्वापर में पांडवों के साथ, त्रेता में भगवान राम के साथ और सतयुग में महादेव शिव के साथ भी। पता चला कि ये सब कुछ सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं, बल्कि बाबा गोरखनाथ के धाम में इन कहानियों से जुड़े कई सबूत आज भी दिखाई देते हैं। हम आपको वो कहानियां भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यह देखना जरूरी है कि आखिर योगी मत्स्येंद्रनाथ और योगी गोरखनाथ के बीच रिश्ता क्या है।
योगी मत्स्येंद्रनाथ और योगी गोरखनाथ, दो चमत्कारी महायोगियों की कहानी भी एक बहुत बड़े चमत्कार से शुरू हुई थी। गुरु गोरखनाथ को भगवान शिव का अवतार माना जाता है और ये भी मान्यता है कि गुरु गोरखनाथ ने किसी मनुष्य की कोख से जन्म नहीं लिया। मान्यता यह है कि गुरु गोरखनाथ एक अजूबे की तरह खुद पैदा हुए और कैसे उसके पीछे एक बड़ी अजीबोगरीब कहानी है और वो कहानी जुड़ी है उनके गुरु मच्छेंद्रनाथ से। एक किंवदंती के मुताबिक योगी मत्स्येंद्रनाथ भिक्षा मांगने एक गांव की ओर निकले थे। योगी ने आवाज लगाई तो एक महिला घर से बाहर निकली। महिला ने योगी मत्स्येंद्रनाथ को अनाज दिया और बदले में पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा। योगी मत्स्येंद्रनाथ उस महिला को चुटकी भर भभूत देकर आगे निकल गए, लेकिन कुछ सहेलियों ने महिला का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लोगों के डर से उस महिला ने योगी की भभूत को पास की ही गौशाला में फेंक दिया। इस कहानी के मुताबिक 12 साल बाद योगी मत्स्येंद्रनाथ दोबारा उसी गांव में पहुंचे। सब कुछ वैसा ही था। उस महिला को देखकर योगी मत्स्येंद्रनाथ को 12 साल पुरानी कहानी याद आ गई। मत्स्येंद्रनाथ ने महिला से उस पुत्र के बारे में पूछा, लेकिन महिला ने बताया कि लोगों के डर से उसने भभूत को गौशाला में फेंक दिया था। योगी मत्स्येंद्रनाथ अपनी शक्तियों से सब कुछ जान चुके थे, इसलिए वो गौशाला की तरफ बढ़े और एक बालक को आवाज लगाई और 12 बरस का एक बच्चा योगी मत्स्येंद्रनाथ के सामने आ गया। योगी मत्स्येंद्रनाथ ने उस बच्चे को नाम दिया गोरक्षनाथ, जो आगे चलकर योगी गोरखनाथ कहलाए। नाथ पंथ का तो यह है कि नाथ पंथ के बारे में परंपरा ये मानती है कि महायोगी गोरखनाथ जी का जन्म किसी माँ के गर्भ से नहीं हुआ है, वो अवतारी पुरुष हैं। तो जब भी सनातन परंपरा में अवतारी पुरुषों को माना जाता है तो वो माना जाता है कि वो अजर अमर होते हैं, उनका कालखंड कोई तय नहीं होता। इसलिए नाथ परंपरा मानती है कि गोरखनाथ जी पहले भी थे, हर युग में रहे हैं, आज भी हैं। इस मंदिर के योगी बहुत से ऐसे तर्क दे रहे थे जो साबित करते हैं कि बाबा गोरखनाथ सतयुग से कलयुग तक मौजूद हैं। शुरुआत सतयुग से ही करते हैं, जिसका पहला सबूत है शिव पुराण की एक कहानी, जिसमें कहा गया कि धरती पर गोरखनाथ का महायोग देखकर सभी देवता हैरान थे। उनमें एक नाम देवी पार्वती का भी था। गोरखनाथ के हठयोग को देखकर देवी पार्वती अचंभे में पड़ गई और महादेव से गोरखनाथ के बारे में पूछा। जवाब में महादेव ने कहा कि गोरखनाथ उन्हीं का रूप है। ऐसी ही एक कहानी का जिक्र नारद पुराण में भी मिलता है। एक जगह तो नारद पुराण उसमें आता है, कहा जाता है कि हे प्रभु, हम गोरखनाथ को किस मंत्र से पूजें? तो प्रभु कहते हैं कि मैं स्वयं गोरखनाथ हूं। जिस मंत्र से आप पूजा करते हो मेरी, उस मंत्र से आप गोरक्ष, तो गोरक्ष शिव करके ही पूजा की जाती है। अब बारी आती है त्रेता युग की। माना जाता है कि गोरखपुर का ये गोरखधाम त्रेता युग से मौजूद है। लोग मानते हैं कि त्रेता युग में यही स्थान बाबा गोरखनाथ की तपोभूमि हुआ करता था। इससे जुड़ी एक कथा वाल्मीकि रामायण में भी मिलती है। जिसका रिश्ता है रावण वध के बाद भगवान राम की अयोध्या वापसी से। तो गुरु गोरक्षनाथ की जब हम बात करते हैं तो हम टाइम को ट्रांसेंड करते हैं। वक्त के मायने नहीं रहते, युगों के मायने नहीं रहते। हमने आपको बताया कि हर युग में किसी न किसी रूप में बाबा गोरखनाथ को देखा गया। गुरु गोरखनाथ की किसी न किसी कहानी का जिक्र मिलता है। भगवान राम से जुड़ा हुआ भी एक किस्सा है। मान्यता यह है कि गुरु गोरक्षनाथ के पास ही आए थे अयोध्या नरेश भगवान राम। रावण का वध करने के बाद खुद वह यहीं पर पहुंचे थे। गुरु गोरखनाथ के पास आए थे भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान। पता चला कि जिस जगह पर भगवान राम को दीक्षा दी गई थी वो स्थान आज भी मौजूद है और वहीं पर सियाराम का ये भव्य दरबार सजा है।
रामायण के निशान को निहारते हुए हम आगे बढ़े तो सामने था ये तालाब। पूछा तो पता चला कि ये तालाब त्रेता युग से मौजूद है, लेकिन इस जगह से सबसे बड़ी कहानी जुड़ी है द्वापर युग यानी महाभारत काल से। बताया गया कि इस सरोवर को भीम तालाब कहते हैं। गोरखनाथ का जिक्र महाभारत काल यानी द्वापर युग में हुआ है। पांडवों से जुड़ी एक कहानी के मुताबिक महाबली भीम बाबा गोरखनाथ को यज्ञ के लिए आमंत्रित करने इस धाम में आए थे, लेकिन उस वक्त बाबा गोरखनाथ गहरी साधना में लीन थे और भीम को लंबा इंतजार करना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में इन्हें आमंत्रित करने के लिए भीम को भेजा गया था। भीम आए थे जब युधिष्ठिर का वो राज तिलक होना था, तो उस समय इन्हें बुलाया गया था। इन्होंने आशीर्वाद दिया था और भीम के रहने से ही वहाँ एक सरोवर बन गया। यह मान्यता आज तक चली आ रही, जिसे भीम सरोवर कहा जाता है। महाभारत की इस कहानी से जुड़ी निशानी आज भी इस धाम में मौजूद है, जिसका सबूत है भीम की ये विशालकाय मूर्ति। ये बोर्ड देखिए, यहाँ पर ये बोर्ड भी मौजूद है जो पूरी कहानी कह रहा है कि महाबली भीमसेन युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में गुरु गोरखनाथ को बुलाने के लिए यहाँ पर आए थे और गुरु गोरखनाथ समाधि में थे, तो इसलिए भीमसेन को यहाँ पर कुछ सालों विश्राम करना पड़ा था। तो उसी के सबूत के तौर पर ये पूरी प्रतिमा यहाँ मौजूद है। बाबा गोरखनाथ की मौजूदगी से जुड़ा सबसे बड़ा चौंकाने वाला सबूत मिलता है कलयुग में। बाबा गोरखनाथ की वाणी में उन शहरों का जिक्र मिलता है जो द्वापर युग में थे ही नहीं। कुछ कहानियों में जिक्र मिलता है कि बाबा गोरखनाथ और संत कबीर के बीच कई बार शास्त्रार्थ हुआ था। माना जाता है कि संत कबीर भी गोरखनाथ की वाणी से प्रभावित थे। कबीर की वाणी में भी बाबा गोरखनाथ के संदेश की झलक साफ दिखाई देती है। इतना ही नहीं, सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़े सबूतों में भी बाबा गोरखनाथ की मौजूदगी साबित होती है। आप हड़प्पा की सभ्यता में अगर एक मूर्ति देखेंगे तो योगी की मूर्ति है। तो जो योगी की मूर्ति है वो बिल्कुल शिव जैसे, यानी उसके भी सिर पे 3 हिस्से हैं, यानी कि त्रिशूल की परिकल्पना है। उसके आसपास पशु दिखते हैं और बिल्कुल योग मुद्रा में है। इस तरह की योग मुद्रा हड़प्पा सभ्यता के पुरातत्व से भी प्राप्त होती है। यानी वहाँ से अगर आप आगे बढ़ेंगे, उसमें पुरातत्वविदों ने कहा भी है कि वो जो योगी की मूर्ति है वो शिव की मूर्ति है अथवा योग के योगी की मूर्ति है। तो वहाँ से ये मूर्ति आगे चलती है, यानी वहाँ से ये परंपरा आगे चलती है। हमने थोड़ी पड़ताल की तो हमें ऐसे तमाम जिक्र मिले भी। वाकई उस खुदाई में कई ऐसी मूर्तियां मिली थीं जिनमें योगियों को दिखाया गया है, यानी उस वक्त भी योगियों की मौजूदगी रही होगी। रही बात बाबा गोरखनाथ की, तो पुराणों में लिखा है कि योग की कला बाबा मत्स्येंद्रनाथ और बाबा गोरखनाथ से ही शुरू हुई थी। हीर रांझा की प्रेम कहानी को फिल्मी पर्दे पर आपने भी देखा होगा, लेकिन यह कहानी सिर्फ फिल्मी नहीं बल्कि हकीकत भी थी। माना जाता है कि जिस वक्त रांझा निराश होकर जंगल में भटक रहा था, उसकी मुलाकात बाबा गोरखनाथ से हुई थी। बाबा गोरखनाथ के संदेश को सुनकर रांझा इतना प्रभावित हुआ कि उसने बाबा गोरखनाथ से दीक्षा ली। योगी परंपरा को निभाते हुए बाकायदा कानों में कुंडल तक पहने और सांसारिक जीवन को त्याग कर योगी बन गया था। इतिहास के लेखों में इस कहानी का जिक्र भी किया गया है। गोरखनाथ की तपोभूमि भले ही गोरखपुर में हो, लेकिन उनके भक्त और उनकी कहानियां दुनिया भर के कई इलाकों में फैली हुई हैं। चाहे नेपाल का शाह राजवंश हो या फिर मेवाड़ का राजघराना। आप नेपाल के शाह परिवार के समय में, जिस समय नेपाल राज्य का अभ्युदय हो रहा है, गोरखनाथ जी का आपको आशीर्वाद दिखेगा। आपको मेवाड़ के क्षेत्र में चले जाइएगा तो वहाँ जो पूरे राजवंशों की स्थापना दिखेगी, वहाँ पर गोरखनाथ जी का अभ्युदय और आशीर्वाद देते हुए। और तमाम इसमें ऐसे उल्लेख आते हैं कि गोरखनाथ जी ने दर्शन दिया, उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद के बाद ही वो उस राजवंश की या उस उनकी वो परंपरा जिसमें मान्यता है, यानी वो वहाँ से शुरू हुई। लेकिन हमें ये जानकर थोड़ी हैरानी हुई कि बाबा गोरखनाथ को नेपाल के कई इलाकों में राजगुरु के साथ साथ बारिश का देवता भी माना जाता है और इसकी भी अपनी कहानी है। नेपाल में एक बार जबरदस्त सूखा पड़ा। उस सूखा के कारण बारिश बंद हो गई थी। वहाँ के राजाओं को किसी ने बताया कि यह ऐसा इसलिए है कि वहाँ पर महायोगी गोरखनाथ जी तपस्या कर रहे हैं
और उन्होंने मेघमालाओं को अपने दाब रखा है, बांध रखा है। इस नाते बारिश नहीं हो रही है। तो हो कैसे हो सकता है? तो ये था कि अगर महायोगी मच्छिंद्र नाथ को ले चला जाए तो गुरु के उसमें वो खड़े होंगे और ऐसे बारिश हो सकती है। तो ठीक वही स्थिति होती है, यानी कि राज परिवार मच्छिंद्र नाथ जी से आग्रह करते हैं, मच्छिंद्र नाथ जी जाते हैं, गुरु गोरखनाथ जी उनके उसमें खड़ा होते हैं, मेघमालाएं छूटती हैं और बारिश होती है। यानी गोरखनाथ कहीं शिव के रूप हैं तो कहीं साक्षात इंद्र भी। किसी के लिए गुरु हैं तो किसी के लिए महायोगी। एक तो अपनी बात वो बैठे हुए सामने दिखने वाले लोगों को बिना कुछ कहे संप्रेषित करते थे। आभा मंडल इतना तेज था कि कोई भी व्यक्ति एक बार जो उनके सम्मुख से गुजर जाए वो उन्हीं का होके रह जाता। इन कहानियों को समझने के बाद हमने गोरखनाथ पीठ का जायजा लेना शुरू किया। पहली नजर पड़ी इस गौशाला पर जहां सैकड़ों गायें। तो गुरु गोरखनाथ मंदिर में ये वो गौशाला है जहाँ पर करीबन 350 गायें मौजूद हैं। उसके अलावा 75-80 बछड़े भी मौजूद हैं और इस गौशाला के अंदर हर गाय का नाम है। बेहद शांत ये गाय है और खुद महंत योगी आदित्यनाथ जो अब मुख्यमंत्री बन गए हैं उत्तर प्रदेश के, वो घंटों यहाँ पर बिताते हैं। हर रोज़ कई घंटे इन गायों के साथ मिलते हैं, इनको दाना पानी खुद अपने हाथ से देते हैं और हर गाय का नाम है। जब वो पुकारते हैं, अब कहने का मतलब यह है कि अगर हम पुकारेंगे तो शायद ये रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी, लेकिन जब खुद योगी जी पुकाराते हैं तो हर गाय अपना नाम सुनकर उनके पास जाती है और हर गाय को वो एक अलग पहचान से जानते हैं। अब बारी थी इस धाम के चमत्कारों को अपनी आंखों से देखने की और ये समझने की भी कि आखिर योगी आदित्यनाथ के गेरुए कपड़ों का मतलब क्या है। उनके कानों में कुंडल क्यों होते हैं? गले में दिखाई देता जनेऊ काला क्यों होता है? आखिर क्या रिश्ता है बाबा गोरखनाथ और योगी आदित्यनाथ के बीच? योगी के नाथ। कभी सोचा है आपने कि आखिर योगी आदित्यनाथ की वेशभूषा देश के दूसरे योगियों से अलग क्यों है? क्यों योगी आदित्यनाथ सिर पर केश नहीं रखते? क्यों उनके कपड़ों का रंग हमेशा भगवा ही रहता है? उनके कानों में जो बड़े से कुंडल हैं, उनकी कहानी क्या है? उनके गले में काले ऊन का जनेऊ क्या कहता है? क्या यह सब कुछ सिर्फ एक परंपरा का हिस्सा है या इसकी कोई दूसरी वजह भी है? बाबा गोरखनाथ और योगी आदित्यनाथ के बीच सीधा रिश्ता यह है कि वो गोरख धाम पीठ के महंत हैं, यानी बाबा गोरखनाथ के प्रतिनिधि। जो गोरख पीठ के पीठाधीश्वर होते हैं वो गोरखनाथ जी के प्रतिनिधि होते हैं। जो महंत अवैधनाथ जी महाराज गोरखनाथ जी के प्रतिनिधि माने गए। महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज गोरखनाथ जी के प्रतिनिधि हैं, इसलिए जनता जो उन्हें उस भाव में देखती है वो गोरखनाथ जी के भाव में देखती है। इस रिश्ते को थोड़ा और करीब से जानने के लिए हमें योगी आदित्यनाथ की वेशभूषा को समझना होगा। वैसे तो देश भर के अलग अलग योगी अलग अलग भेष में दिखते हैं। कोई जटा जूट वाला योगी तो कोई बिना बाल वाला योगी, कोई नागा साधु तो कोई गेरुए कपड़े वाला योगी। योगी आदित्यनाथ सिर पर बाल नहीं रखते। माना जाता है कि सिर पर बाल ना होना नाथ संप्रदाय के योगियों की एक पहचान भी है। अगर वाकई ऐसा है तो फिर योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ तो केश और दाढ़ी दोनों रखते थे। गोरखनाथ पीठ के योगियों ने बताया कि नाथ पंथ के योगियों के लिए 2 शर्तें होती हैं, या तो पूरे केश रखे जाएं या फिर सिर पर कोई बाल ना हो। अब बारी है योगी आदित्यनाथ के गेरुए वस्त्र की। ये केसरिया कपड़े भी नाथ संप्रदाय से जुड़े योगियों की एक पहचान है। लेकिन सवाल ये कि आखिर गेरुए कपड़े ही क्यों? आखिर गेरुए रंग का मतलब क्या है? योगी परंपरा में गेरुआ रंग अग्नि का रूप माना जाता है, जो इस बात का प्रतीक भी है कि इंसान सांसारिक मोह माया को त्याग कर योगी बन चुका है। आपने योगी आदित्यनाथ के कानों में कुंडल भी देखा होगा। वैसे ये कुंडल सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं, नाथ संप्रदाय से जुड़ा हर साधु पहनता है, जो वैराग्य का प्रतीक है।
यानी इस कुंडल से ही पता चलता है कि कोई योगी किस संप्रदाय से जुड़ा है। गोरखनाथ पीठ में हमें बताया गया कि जब कोई बच्चा योगी बनने की प्रक्रिया में होता है तो सबसे पहले उसके कानों में कुंडल डाले जाते हैं। अगर आप बाबा गोरखनाथ के चित्रों और प्रतिमाओं को देखेंगे तो यहां भी ये कुंडल साफ दिखाई देगा। आदित्यनाथ की तरह नाथ संप्रदाय से जुड़े योगी गले में काले ऊन का जनेऊ धारण करते हैं। इस जनेऊ के भी 4 हिस्से होते हैं: पवित्री यानी शुद्धता, रजस यानी ब्रह्म, रुद्राक्ष यानी शिव, सत्वा यानी विष्णु और सबसे नीचे होती है नादि। हमारे सामने ही तमाम लोग इस दरबार में जा रहे थे। लाल रंग के धागे में कुछ पैसे बांधे जाते और एक त्रिशूल के साथ उन्हें दरबार में रख दिया जाता। यहां ऐसे लाखों त्रिशूल मौजूद थे। पूछा तो बताया गया कि ये सब कुछ उन मन्नतों की एक निशानी है जो बाबा के चमत्कार से पूरी हो चुकी है। तो गुरु गोरखनाथ मंदिर की जिस तरह की मान्यता है कि लोगों की मुरादें पूरी होती हैं, और उसका सबसे बड़ा नमूना है ये भैरवनाथ स्थान। जो भी इस मंदिर में पूजा के लिए आता है वो यहाँ पर ज़रूर आता है और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर कलेवा बांधते हैं पैसे के साथ, और जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो त्रिशूल चढ़ाते हैं। अब आप देखिए इस कमरे में कुछ नहीं तो हज़ारों त्रिशूल होंगे, लाखों करोड़ों तागे यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। मंदिर में हमें तमाम लोग मिले जो बाबा के चमत्कार को खुद महसूस कर चुके हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं विनय रंजन तिवारी, जो पेशे से पत्रकार हैं और फिलहाल एक हंसते खेलते परिवार के मुखिया भी हैं। लेकिन एक वक्त था जब जिंदगी से निराश होकर विनय ने खुदकुशी का मन बना लिया था, मगर बाबा गोरखनाथ के दरबार में आते ही जैसे जिंदगी ही बदल गई। तो मैं बड़ा निराश था, हॉस्टल भी छोड़ना पड़ा। तो मेरे कुछ मतलब सोसाइटिकल स्थिति थी कि जैसे आत्महत्या करने की स्थिति थी और घर जाने का भी मन नहीं कर रहा था। तो कुछ लोगों ने कहा चलो गोरखनाथ, कुछ मित्रों ने कहा चलो गोरखनाथ से लौट के आते हैं, लेकिन लास्ट में हमारे साथ कोई था नहीं। तो मैं गोरखनाथ मंदिर गया और मैं प्रणाम किया और भगवान से कहा कि हे भगवान, हम तो ऐसा कोई काम किए नहीं हैं और मैं आया हूँ, मुझे आशीर्वाद दें कि कुछ रास्ता मिले। फिर धीरे धीरे मेरा शाम तक मूड बदल गया, उत्साह आ गया। फिर मुझे लगा कि ये कहीं ऐसा तो नहीं, मैं वहाँ गया हूँ इसलिए हो गया, और एक रास्ता बनता गया कि मुझको अखबार में आना है। कुछ यही कहानी यशवंत की भी है। यशवंत ने बताया कि इस धाम में जाते ही कुछ ऐसी शक्तियों का एहसास होता है जिन्हें बताया नहीं जा सकता, बस महसूस होता है। फिर एक दिन मेरी योगी जी से भी मुलाकात वहाँ पेशी में हो गई। तो मुझे 1 घंटा बैठ के उनने मुझे जो है उस दिन जो है लोगों को, कई लोग बैठे हुए थे, तो मुझे भी कहे कि तुम बैठे रहो वहाँ पे, बस सुनते रहना तुम चीज़ों को। सुना मैं उनकी बातों को, और उनकी बातों से लगा कि इस पीठ में कोई ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। इस धाम में जिससे पूछा चमत्कार की एक नई कहानी सुनाने लगा। अभी हमारे यहाँ एक पुत्र को बच्चा हुआ जो 5.25 महीने का हुआ, जो अबराड में पैदा हुआ। हमने कहा कि बाबा किसी तरह से बच जाए तो हम आपको दर्शन करेंगे। वो बच्चा आज जो है अगस्त का पैदा हुआ बच्चा आज भी अभी जिंदा है और अच्छी हालत में है। इन चमत्कारों की पड़ताल करना तो मुश्किल था, लेकिन इस बात की पड़ताल हो चुकी थी कि योगी आदित्यनाथ जिस परंपरा को निभा रहे हैं वो आदिकाल से चली आ रही है और शायद अनंत काल तक जारी रहेगी।